नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठाया गया है और इसी को देखते हुए राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था, अडानी मुद्दे पर कई तीखे सवाल किए थे, उसको लेकर लोकसभा की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी को 15 तारीख तक इस नोटिस का जवाब देना होगा। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। राहुल गांधी को किस वजह से नोटिस जारी किया गया? देखिए, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर सफेद झूठ कहा, इस वजह से उन्हें विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। ये क्या होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि पार्लियामेंट एक बहुत ही पवित्र स्थल है, जहां आप कुछ भी कहते हैं वो इतिहास में दर्ज हो जाता है, सारा वो मिनट्स में वो नोटेड हो जाता है। अब आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोलने के लिए आप आज़ाद हैं और उसके लिए आपको बहुत सारे प्रोटेक्शंस भी मिले हुए हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल जब आप आरोप लगाते हैं किसी के ऊपर, आपको वहां मौका दिया जाता है बोलने के लिए, बहुत सारी आज़ादी है आपके पास, इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां पे झूठ बोलेंगे, अनर्गल आरोप लगाएंगे। और इसलिए जब भी आरोप लगाने की बात होती है तो बाकायदा उसकी नियमावली है, उसके तहत आपको बाकायदा वो कागजात, वो दस्तावेज, पेपर कटिंग नहीं, वो दस्तावेज, वो सबूत आपको पेश करना होगा। अब भाषण तो लंबा चौड़ा दे दिया राहुल गांधी ने और फंस गए। फंस इसलिए गए क्योंकि निशिकांत दुबे जो बीजेपी के एमपी हैं झारखंड से, देवगढ़ से, उन्होंने साफ साफ कहा था कि भाई आपने जो कुछ भी आरोप लगाए उसको सत्यापित करने के लिए आपको उसका सबूत देना होगा। और बड़ी एक कंप्लेन उन्होंने दर्ज कराई थी। अब इनको विशेषाधिकार नोटिस दिया गया है, ये कहने के लिए कि उनके पास 15 तारीख तक का मौका है कि जब आप अपने बयानों के सबूत आप पार्लियामेंट में पेश करें, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आपके खिलाफ जो है फिर कार्रवाई होगी। क्या होगा अगर राहुल गांधी 15 तारीख तक जवाब नहीं दे पाते हैं, संतुष्ट जवाब नहीं देते हैं, तो क्या राहुल गांधी पे एक्शन होगा? दो तीन चीजें होंगी। उनका पूरा भाषण वो लोकसभा की कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया जाएगा। वो एक्सपंज होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बेहुदी बातें भी उन्होंने कह दी। ये आदमी एक तो झूठ बोल ही रहा था, दूसरा ये पीएफआई के लाइन पे बातचीत कर रहा था, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट है। अब आप देखिए क्या उन्होंने कहा अग्निवीर के बारे में। यह आदमी दिमाग से पैदल हो गया है क्या? इन्होंने ये कहा कि देखिए, ये जो मोदी सरकार अग्निवीर कार्यक्रम लेकर के आई है, वो कार्यक्रम, उसके पीछे हिडन एजेंडा है। और हिडन एजेंडा की बात कौन कर रहा था? पीएफआई। पीएफआई ने अग्निवीर योजना का विरोध इसलिए करते हुए कहा कि उसने ये कहा कि देखिए, ये जो मोदी सरकार लेकर के आ रही है, ये हजारों हजार लोगों को विपिन का ट्रेनिंग दे करके उनको फिर 4 साल के बाद समाज में छोड़ देंगे और ये लोग मुसलमानों की हत्या करेंगे। अब आप ये समझिए, एक ऐसी नीति जो दुनिया भर में फॉलो होता है। भाई हर जगह, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो, इंग्लैंड हो, जहां लोग परमानेंटली सेना में भर्ती नहीं होते, चीन में भी हर जगह दुनिया में आर्मी की जो रिक्रूटमेंट होती है वो टाइम पीरियड के लिए होती है। वो इसलिए किया जाता है, वो कोई नौकरी नहीं है कि आप क्या चाहते हो कि किसी एक आदमी को आपने सेना में भर्ती कर दिया, 55 साल में रिटायर करवाया जाए, कल युद्ध हो जाएगा तो मालूम चला आधा का आधा आपका जो सेना का जो स्ट्रेंथ है वो 50 साल के बूढ़े बूढ़े लोग लड़ेंगे। आपको हमेशा जो बैटलफील्ड की जो तैयारी होती है उसमें यंग, फुर्तीले और ताकतवर नौजवानों की जरूरत होती है।
और ये मूर्ख आदमी ये कह रहा है कि इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब राहुल गांधी इसी बात को कह रहे हैं। अब आप ये समझिए ये किसकी भाषा है? आप क्या चाहते हो? हिंदुस्तान की आर्मी वो बूढ़े लोगों की हो, 35+ लोगों की? तो ये आपने कह दिया। अडानी को लेकर के आपने जो तमाम आरोप लगाए, आपने कह दिया कि भाई ये जो एयरपोर्ट है वो आपने मोदी के ऊपर दे दिया, अडानी को दे दिया। वो इस तरीके से दिया क्योंकि आपने जेवीके ग्रुप के ऊपर दबाव डाली, रेड कर किया, सारा कुछ किया। जेवीके ग्रुप का बयान आ गया। फिर उन्होंने कह दिया भाई मुंबई एयरपोर्ट जो है आपने सौंप दिया। अब उसमें भी झूठ। भाई 3 जगह से क्लियरेंस चाहिए होता है, एक केंद्र सरकार, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सिडको, वो एक एजेंसी है जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तहत वो काम करती है। तो 2 जो अनुमति, 3 में से 2 अनुमति जो है वो उद्धव ठाकरे ने दिए। आप उसके साथ सरकार में थे, तो आप पार्लियामेंट में खड़े होके अनर्गल आरोप लगाएंगे, उल्टी पुल्टी बातें कहेंगे। आप बाकायदा जो नियम के खिलाफ चीज है, आप किसी का नाम ले। एक तो संसदीय इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अगर वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए सदन में मौजूद नहीं है, आप आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन आप, ऐसा लग रहा था कि कोई सड़क मोहल्ले में या फिर जेएनयू के किसी मेस में जाकर के जो उल्टी पुल्टी जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और बकवास करने का जो आदत होता है वामपंथियों का, आप उस तरह का वो नुक्कड़ सभा कर रहे थे। पार्लियामेंट को आपने समझ लिया। अब इसमें ये लोग फंस गए। निशिकांत दुबे ने मामला को इसको अलग मोड़ दे दिया। अब प्रहलाद जोशी भी इसमें एंट्री हो गई, बाकायदा कंप्लेन कर दिया गया। तो अब तो इनको 15 तारीख तक सारे सबूत देने होंगे, नहीं तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई जरूर। सदन की कार्रवाई इतने दिनों से चल रही है, विपक्ष रोज हंगामे कर रहा है। आज भी सदन की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन हंगामे की वजह से 1 महीने तक के लिए स्थगित करना पड़ा। क्या काम नहीं होगा सदन में? देखिए, ये लोग चाहते नहीं कि काम हो। आज क्या हुआ, आज के दिन को अगर एनालाइज कर लिए, रोज मैं कहता हूं कि आपको हर दिन ये एनालिसिस करना चाहिए। आज क्या हो रहा था? आज बेंगलोर में हिंदुस्तान के माइट को दिखाया जा रहा था कि मेक इन इंडिया कहां तक पहुंच गया है डिफेंस सेक्टर में। और आज मैं आपको बता दूं, तमाम दर्शकों को आज का ब्लैक एंड व्हाइट जरूर देखिएगा। हम इस बात पे खुलासा करने जा रहे हैं कि ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो, जिसको कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शनी लगाई गई, ये काम 30 साल पहले होना था। अगर कांग्रेस पार्टी में चोर उचक्के भ्रष्टाचार और घोटालेबाज अगर उसमें नहीं होते, ये अचीवमेंट 25 से 30 साल पहले हिंदुस्तान पहुंच गया होता। क्यों हुआ ये गड़बड़, इसका खुलासा हम करेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि रोज आपको इस चीज को देखना चाहिए कि एक व्यक्ति जो काम कर रहा है और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष है जो उसमें विघ्न डाल रहा है। तो यही कहते नजर आए, मोदी अडानी भाई भाई मिलकर खाए मलाई। अरे भाई, मलाई किसने खाया, नहीं खाया और क्यों खाया, आज के ब्लैक एंड व्हाइट के कार्यक्रम में 9 बजे जरूर देखिएगा। इतना बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी के लोग उस वीडियो को देखेंगे तो उनका आधा किलो खून जो है ना वो सूख जाएगा। इस तरह के बेईमानी, इस तरह से घोटाला, इस तरह से देश के साथ गद्दारी इन लोगों ने की है। दिक्कत क्या है, इनकी सारी हेकड़ी खत्म होते चली जा रही है अपने गलत रणनीति की वजह से। ये लोग मोदी का विरोध करते करते हिंदुस्तान के विरोधी बन गए हैं। ये पाकिस्तान जो कुछ कहेगा वही लाइन राहुल गांधी की, जो चीन कहेगा वही लाइन राहुल गांधी की, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पीएफआई वो जो कह रहा है वही बात राहुल गांधी कह रहा है। भाई, राहुल गांधी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये तो आज का मसला नहीं है। ये लोग नहीं चाहते कि सरकार सुचारू रूप से काम कर सके। सरकार को आप काम करने का मौका देंगे, नए नए कानून बनने का मौका देंगे तो सरकार और बेहतर काम करेगी। तो ये इस स्ट्रेटजी से कि सरकार को बिल्कुल काम ही नहीं करने देना है, वो पार्लियामेंट का के चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन इसका भी तोड़ जो है प्रधानमंत्री मोदी बार बार निकाल ही लेते हैं। आप पार्लियामेंट के अंदर बड़े बड़े कानून पास हो जाते हैं और उस पर कोई बहस नहीं होता। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? इसके लिए तो जिम्मेदार जो है वो
विपक्ष को ही ठहराना पड़ेगा। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो मुद्दे कई हैं, विषय कई हैं, लेकिन विपक्ष जो है किसी भी मुद्दे पे बहस नहीं कर रहा है, ना ही किसी मुद्दे को उठा रहा है, बल्कि बार बार अडानी का मुद्दा सदन में उठाया जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। आज एक बार फिर से सदन की दोनों कार्रवाई शुरू तो हुई, लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल जारी है, लेकिन राज्यसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला और राज्यसभा में जमकर हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्रवाई सीधा 1 महीने के लिए स्थगित कर देना पड़ा। तो वहीं विपक्ष को बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस और राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा की तरफ से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। 15 तारीख तक राहुल गांधी को इस नोटिस का जवाब देना होगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।